नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आर वेल एंड डूइंग वेरी वेल जॉब। अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, आज एक और हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के विषय में। आपको पता है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के विषय में बात किया गया, और जब पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर दो सदनें होती है, विशेष करके विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि हर स्टेट में विधान परिषद नहीं होती है दोस्तों, कुछ ही कुछ स्टेटों में विधान परिषद होती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना और एमपी में। इस प्रकार इन कुछ ही राज्यों में विधान परिषद होती है। और विधान परिषद बनाने के पीछे क्या कारण है दोस्तों, क्यों विधान परिषद बनाया गया है और क्यों हर एक स्टेट में बनाया नहीं गया है विधान परिषद, हम जानेंगे दोस्तों। उससे पहले हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है दोस्तों। इसके बनाने के उद्देश्य यही है कि जो मनमाने जो बिल पास किया जाता है, अर्थात जो विधानसभा द्वारा जो बिल पारित किया जाता है, या जो कोई जल्दबाजी में बिल बनाया जाता है और ऐसे ही उन्हें पारित किया जाता है, कई बार जो सिटीजन्स के अगेंस्ट जाती है या फेवर में जाती है, कई बार अगेंस्ट जाती है। ऐसे बिल को रोकने के लिए, जल्दबाजी वाले बिल को रोकने के लिए स्टेट परिषद की जो स्थापना की गई है, कि हालांकि ये संविधान में मेंशन नहीं है दोस्तों कि स्टेट परिषद जो है विधान परिषद बनानी ही पड़ेगी करके, लेकिन जब चाहे यदि यूनियन पार्लियामेंट को लगता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो वो एक साधारण बहुमत पारित करके ये बना सकती है। और ये भी नहीं है कि उसे संसद को जरूरी है कि बनाना है, ये उल्लेख नहीं है संविधान में दोस्तों। हम इसके विषय में पढ़ते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के विषय में। ये एक स्थायी सदन है दोस्तों, ठीक है नहीं, स्थायी सदन है। और जैसे कि यूनियन लेवल पर राज्यसभा होती है, उसी प्रकार स्टेट लेवल पे स्टेट परिषद जो ये विधान परिषद होती है वो स्थायी होती है। हालांकि इसके जो सदस्य होते हैं हर 6 साल में चेंज होते जाते हैं। और जैसे आपको पता है कि राज्यसभा में भी सिमिलरली राज्यसभा और विधान परिषद के कुछ कुछ बातें मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार की जो प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तो वेल दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। इसके आकार क्या होती हैं, आकार अर्थात इसकी क्या आकार होती है, ठीक है नहीं, उसको हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 171 में पढ़ेंगे कि उसके आकार के क्या होनी चाहिए, उसके विड्थ मतलब क्या होनी चाहिए। जैसे उस विधान परिषद का आकार जो है, विधानसभा जो स्टेट की विधानसभा है उसका 3/3 होनी चाहिए, और साथ ही साथ न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए, ठीक है नहीं दोस्तों, राज्य में। और दूसरी बात जो है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होंगे। मनोनीत सदस्य जैसे नामांकन जो राज्यपाल द्वारा नामांकन किया जाता है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सहकारी या समाज सेवा के ऐसे लोगों को जो है राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जैसे हम इस यूनियन लेवल पे देखें कि वहाँ पर प्रेसिडेंट नियुक्त करता है राज्यसभा में, उसी प्रकार यहाँ पर राज्यसभा में जो है, यहाँ स्टेट में जो है राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ठीक है दोस्तों, हम अभी इसके इलेक्शन के विषय में देखें तो इलेक्शन किस प्रकार होता है। इलेक्शन दोस्तों, जैसे इसका राज्यसभा में जो ऐसे डायरेक्ट जो इलेक्शन होता है जो जनता द्वारा होता है, उस प्रकार तो नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ जो हमें चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं, राज्यसभा में बोलो, विधानसभा में भेजते हैं, वही लोग जो हैं उनको वोट देते हैं। जैसे कि 1/3 जो 1/3 जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपाल्टीज़, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ और अदर अथॉरिटीज़ के जो हैं, स्टेट के जो लोग होते हैं, उन लोग चुनते हैं। और साथ ही साथ जो 3/3 जो है, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वे लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग देते हैं। और 1/12 जो है ग्रेजुएट जो स्नातक होते हैं, और 1/12 होते हैं वो टीचर, सेकेंडरीज एंड अपर लेवल के लोग जो है इन्हें चुनकर जो है वहाँ विधान परिषद में बैठाते हैं। और कुछ कुछ जो है, और हम जैसे कि हमने बताया कि राज्यपाल भी चुनकर उन्हें
वहाँ पर नियुक्त करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे कि उसकी योग्यता क्या है, विधान परिषद में विधान परिषद का मेंबर होने के लिए क्या योग्यता रखती है दोस्तों। पहली बात तो उसको नागरिकता, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, और दूसरी 30 वर्ष पूरी कर चुका है, और वोटर आईडी में उसका लिस्ट हो या पंजीकृत मतदाता हो। उसी प्रकार दोस्तों जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST में उसका जो एक रजिस्टर्ड सीट होती है उससे होनी चाहिए, और इस प्रकार की योग्यताएं हैं। हम अयोग्यताओं के विषय में देखते हैं, तो अयोग्यता क्या होती है दोस्तों, जैसे उसके अनसाउंड माइंड का ना होनी चाहिए, अर्थात मस्तिष्क रूप से बीमार ना हो। दूसरी बात जो है, उसके जो सिटीजन्स हैं उसको सीज ना किया गया हो, या उसका सिटीजन को जब्त ना किया गया हो, और वो किसी ऐसे सामाजिक कार्य में जो ना पड़े जिसमें छुआछूत या जो डिस्क्रिमिनेशन की जो है भावना पैदा करती है। और उसी प्रकार जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाई है उसके अगेंस्ट कुछ कार्य ना किया हो। इस प्रकार के जो है चीज़ें यदि उनमें पाई जाती है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई या अयोग्य बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म ये है कि इसे डिलेइंग हाउस भी कहते हैं दोस्तों। डिलेइंग हाउस इसलिए कि जब भी जो विधानसभा जो है अपना जो बिल या विधेयक पारित करती है, तो विधेयक पारित करने के बाद वो सीधा कहाँ ले जाती है दोस्तों, विधान परिषद के पास। विधान परिषद को यदि अच्छा नहीं लगा है तो वो बिल ऐसे उनको लगता है कि वास्तव में ये जनता के लिए लाभदायक नहीं है, तो उसे, हालांकि ये हमेशा के लिए वो डिसॉल्व या अर्थात वो वॉइड डिक्लेयर तो नहीं करेगी, परंतु वो अपने पास कम से कम 3 महीना तक उसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा उसके पास और कुछ शक्ति नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे डिलेइंग हाउस भी कहते हैं। और उसके बाद वो बिल तो पारित होगी ही होगी, वो कुछ समय के लिए अपने पास रखती है। इसके साथ ही साथ वीक हाउस भी कहते हैं, और इसका जो है बैकडोर एंट्री भी कहते हैं दोस्तों। ये एक विधान परिषद जो है, ये एक बैकडोर एंट्री का पॉलिटिशियंस का है। कहने का मतलब है कि ये पॉलिटिशियंस को जो हार गए हैं विधानसभा में, वो चुनाव में, वे आकर यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है उन लोग आगे चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार है, इसमें कोई विशेष शक्ति तो नहीं है विधान परिषद में, और इसलिए इसको बनाया गया है दोस्तों। तो ये रही दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।